आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी चुचुचपान से। अभी आप विजय विद्रोही जी को देख रहे हैं, जो कि आशा प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने आशाओं की और आंगनबाड़ी की, स्कीम वर्कर्स की, जीविका सेविका सहायिका रसोईया और सरकारी सभी कर्मियों की यह संघ जो है हमेशा मदद करता रहा। और अभी आशाओं की मांग को लेकर के अहम मुलाकात अधिकारियों से हुई है। उसी संबंध में यह वीडियो है। आशा फैसिलिटेटर, आशा संघ ने आशा बहू, आशा उषा के लिए यह स्पेशल एपिसोड है। तो आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जानकारी प्राप्त करें। तो आप लोग को मैं लिए चलता हूँ विजय विद्रोही जी के पास। उन्होंने क्या आप लोग के बारे में अहम बातें बताई हैं वह जरूर जानें, और अधिकारियों से उनकी क्या बात हुई वो भी जानें। इस बैठक से उन्हें कुछ खर्चा होती और महज इन्हें आश्वासन देकर भी किए गए इस वक्त पर पूरे देश में तय हुए नजर आ रहे हैं। और रोहित जी, आपका हमारे चैनल बहुत मुलाकात नहीं, सरकार के अधिकृत सचिव या मंत्री स्तर के किसी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं है, मुलाकात नहीं है। ये एक बहुत प्राइमरी बातचीत थी और आगे की बातचीत के लिए, एक दूसरे को टटोलने के लिए ये एक बहुत अनौपचारिक बातचीत थी कि एक दूसरे को समझा जाए। 6 महीने पहले एक बातचीत हुई थी, 6 महीने से बातचीत रुकी हुई है। अभी जो सरकार का क्या बनता चल रहा है और हम लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर एक दूसरे को थोड़ा सा समझने और सरकार के साथ, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बातचीत हुई है। तो उस बातचीत में हम लोगों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि सरकार की अगर 6 फरवरी 2026 को जो स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा था कि 10,000 प्लस हम इनके आधारभूत भुगतान की व्यवस्था सरकार करने जा रही, 10,000 प्लस। तो प्लस माने ये है कि जो हमारी प्रोत्साहन राशियां, केंद्र आधारित जो प्रोत्साहन राशियां, केंद्र के जो अभियान है उनकी प्रोत्साहन राशियां और राज्य वित्त से कुल मिला के 1,500 पहले से मिलता है। और अभी बल ये इतना कर दे 6,500 तो ये 7-8 हजार हो जाएगा। 2,200-2,300 रुपया, क्या नाम, 2,275 रुपया केंद्र सरकार का है। तो ये मिला के 10,000 और अन्य कामों की प्रोत्साहन राशियां, तो वो न्यूनतम वेतन के इक्विवेलेंट 18,000 से 20,000, 16,000, 15,000 हो जाता है। तो ये था कि प्राइमरी स्तर पर जब तक कि 45वें सम्मेलन की सिफारिशों की कोई बड़ी लड़ाई हम लोग नहीं खड़ी कर पाते हैं, तब तक इतना ही बहुत है। तो हम लोगों ने उस पर हाँ कर दी थी कि चलिए इतना ही किया जाए। और बाकी 12 सूत्री मांग पत्र, जो 13 सूत्री मांग पत्र था, उसकी 12 अन्य मांगों पर भी सहमति बनी थी, जिस पर मातृत्व अवकाश का सवाल था, बीमा का सवाल था, जेंडर सेंसिटाइज कमेटी का सवाल था, पिछले बकायदारी का सवाल था। तो हम लोगों ने मैंने पहले भी और अभी जो कल बातचीत हुई है वो एक तरह से मैसेजिंग था। तो हम लोगों ने एक मैसेज दे दिया है सरकार को कि अगर आप 10,000 प्लस पर बात करने के लिए कुछ तैयार है, सरकार की कोई मंशा इस तरह की है जो 10,000 तक करने के बारे में कोई इरादा रखती है, तो हम निश्चित तौर से बातचीत में बैठने के लिए तैयार है। और समझाइश के लिए कि आइए कुछ समझ लीजिए, समझा दिया जाए, कुछ करा जाए, कुछ मनी जो है इस तरह से समझा बुझा के वो जो सरकार दे रही है उसको ले दे के बराबर कर लिया जाए। तो समझाइश के लिए हम नहीं बैठने वाले। सरकार समझाए कि सरकार ने जो तय कर रखा उस पर वो सहमति बनाना चाहते हो कि नहीं, ये 1,000-1,200 जो हम आपको देना चाहते हैं, 750-800, यही अधिकतम है। वो जो बातचीत से लग रहा है उससे ज्यादा सरकार की कोई मंशा दिखाई नहीं। तो वो जो 1,500-700 देना चाहते हैं उस पर वो अगर सहमति बनाना चाहते हैं हमारे साथ, तो इस पर कोई सहमति बनने वाली नहीं। ये बात हम लोगों ने साफ बता दी है कि हमारे पास आंदोलन का रास्ता है। और अगर सरकार ये हमारी जो मांगे हैं इनके करीब अगर कुछ बातचीत अगर सरकार के पास है कि 10,000 रुपया न्यूनतम, ये संगनी का 15,000 प्लस और आशा का 10,000 प्लस, मातृत्व अवकाश, बीमित राशि जो जीवन बीमा की राशि है वो 2 लाख से 10 लाख, और स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख का जो कैशलेस का प्रावधान किया है सरकार ने, उसके अतिरिक्त 5 लाख की और व्यवस्था। हमारी सेवा पंजिका का निर्माण और हमारा 2019 से लेकर के और
ये मार्च 2025 तक का जी जो समस्त बकाया भुगतान है, जी ये करने के लिए सरकार तैयार है। जी तो हम लोग बातचीत के लिए तैयार है। जी विजय पता है हमारा रास्ता। जी जी तो ये हुआ है कि अब बातचीत सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। जी अब वहाँ जो भी बातचीत हो, अगर सहमति बनेगी, सरकार चाहेगी तो वार्ता बुलाएगी, जी नहीं भी चाहेगी तो नहीं वार्ता बुलाएगी। जी इसके साथ ये कार्यक्रम कल होगा जी और किसी भी हालत में होगा। और इसके बाद हम लोगों ने पहले से भी तय कर रखा है कि अक्टूबर के महीने में 23 अक्टूबर को हम लोग राजधानी में जो है एक बड़ा जमाव करेंगे जी और वो निर्णायक लड़ाई होगी। हमें वापस लौटना है कि वहाँ लंबे समय तक टिकना है। इसके बारे में हम लोग अभी इस कार्यक्रम के बाद तय करेंगे, 13 तारीख के बाद तय करेंगे। और एक लंबी लड़ाई, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जी उत्तर प्रदेश के अंदर नवंबर महीने के बाद चुनाव की आंधी चलने लगेगी, जी तो उस आंधी में फिर हमारे रोजी के सवाल ये सब गायब हो जाए। जी तो हम बहुत आश्वस्त है इस बारे में कि सरकार से जो भी हमें हासिल करना है वो हमारे पास यही अब 3 महीना है, वो 90 डेज, जी 90 दिन है हमारे पास। इन 90 दिनों में सरकार से जो भी हासिल कर पाए, और सरकार कुल इतना चाहती है कि चुनाव के बहुत करीब जाकर के कुछ घोषणाएं कर दी जाए और उसमें अपनी पीठ अपने हाथ से ठोक ली जाए और इनके जो पाले हुए दलाल संगठन है वो दलाल संगठन जय जयकार करें और इस तरह से एक तरह से वो इनकी वोट की जो कांस्टिट्यूंसी है वो मजबूत हो। जी। तो वो तमाम सारे कर्मचारियों के साथ यही कर रहे हैं, वो आशा के साथ यही कर रहे हैं, मिड डे मील के साथ यही करना चाहते हैं, आंगनबाड़ी के साथ यही करना चाहते हैं, वो रोजगार सेवक के साथ यही करना चाहते हैं, वो चौकीदार के साथ यही करना चाहते हैं। वो जितना तरह का स्कीम वर्कर है जी वो सब स्कीम वर्कर के साथ एक ही व्यवहार करना चाहते जी हैं। चुनाव के समय घोषणा करिए और मानिए वो अपनी पीठ होगी और इसी के बल पर अपनी नैया पार निकाल ले जाइए। करना रहना कुछ नहीं सरकार। ये बात जी। उसके उस बजट सत्र की बात जो मानसून सत्र की बात जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस बात को सुनने के बाद ये बात आश्वस्त हो गई। जी तो हम लोग किसी गलतफहमी में नहीं है, हम लोग लड़ेंगे और जितना लड़ पाएंगे उतना लड़ेंगे। पहले भी हम लोगों ने तमाम